एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हमें इंटीग्रेट करना है x ओवर में x+1 इंटू में x+2। ठीक है, तो हम डायरेक्ट तो इसे कर सकते नहीं है, तो इसमें ना हम हेल्प लेंगे इसकी, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। जब कुछ ऐसा दिखे आपको कि ऊपर एक लीनियर इक्वेशन हो, मतलब क्या है लीनियर इक्वेशन का, x की पावर 1 हो और नीचे ऐसा कुछ हो x-a इंटू में x-b। a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ठीक है। और यहाँ पे देखो आप, एक लीनियर इक्वेशन ऊपर मतलब x की पावर 1 है, नीचे x-a का होल स्क्वायर, एक लीनियर इक्वेशन का होल स्क्वायर है। इसमें क्या है कि एक ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब x की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर क्या है x की 2 है, नीचे ऐसा कुछ है। इसमें क्या है, ऊपर ऐसा है नीचे ऐसा कुछ है। तो आपको इनमें से कुछ दिखे तो आपको ये अप्लाई करने पड़ेंगे, ठीक है। ये 5 है, आपको ये याद करना होगा, ठीक है। और जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लोगे आपको याद हो जाएंगे अपने आप ही। अभी फिलहाल ये देखो, x ओवर में x+1 इंटू में x+2, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, नीचे क्या है दो लीनियर इक्वेशन मल्टीप्लाई में है, मतलब x की पावर 1 वाले इक्वेशन मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे है सेम सेम, है ना। और ऊपर एक लीनियर है, यहाँ पे ऊपर यहाँ पे भी लीनियर है, मतलब x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। तो करें सॉल्व से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ना अभी फिलहाल मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो x ओवर में x+1 इंटू में x+2 को मैं लिखने वाला हूँ a ओवर में x-a है यहाँ पे, तो यहाँ पे a डिवाइड में x+a है इधर, तो यहाँ पे x+1 लिखेंगे, ठीक है। और प्लस b ओवर में x+2, ठीक है। तो हमने ये अप्लाई किया है यहाँ पे। आप बोलोगे भैया यहाँ पे तो x-a है लेकिन आपने x+1 लिखा है। देखो यहाँ पे कुछ भी हो, हमें इससे मतलब है, ठीक है ना। यहाँ पे x-a था इसलिए यहाँ पे x-a है, यहाँ पे x+1 था इसलिए यहाँ पे x+1 है। अब इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमें करना क्या है, हमें ये a और b की वैल्यू फाइंड करनी है बस। तो करें सॉल्व से, तो हमारे पास क्या है, x ओवर में x+1 इंटू में x+2 इजिकल टू में एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो क्या आएगा हमारे पास, a इंटू में x+2 प्लस b इंटू में x+1 और डिवाइड में x+1 इंटू में x+2, ठीक है। ये सेम सेम है, कैंसिल कर दो इसको, तो हमारे पास क्या बचा कि x इजिकल टू मल्टीप्लाई करो a इंटू में x ax, a इंटू में 2 प्लस 2a प्लस b इंटू एक्स बी एक्स प्लस b इंटू 1 b, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है, बताओ, x इजिकल टू यहाँ पे x है यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन निकाल लो, तो a प्लस b आ जाएगा हमारे पास, और प्लस का साइन है तो प्लस साइन, 2a प्लस b, ठीक है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर क्या करना है, इस साइड से इस साइड कंपेयर करो। यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस बी, और इस साइड क्या है, यहाँ पे 1 है, 1 इंटू एक्स, है ना। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या मिला, एक्स कंपेयर किया हमने तो a प्लस बी इजिकल टू 1, तो a प्लस बी इजिकल टू 1, और क्या मिला 2a प्लस बी, कॉन्स्टेंट है ये 2a प्लस बी, इस साइड कॉन्स्टेंट क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं है, मतलब जीरो है, इजिकल टू जीरो, ठीक है। अब इन्हें सॉल्व कर लो, तो इन्हें सॉल्व कैसे करेंगे हम, a प्लस बी इजिकल टू 1 है, तो a प्लस बी इजिकल टू 1, और 2a प्लस बी इजिकल टू जीरो है, ठीक है। जो आपको मेथड अच्छा लगे उसकी हेल्प से आप आराम से a और b की वैल्यू फाइंड कर लो, ठीक है। तो मुझे अच्छा लगता है मेथड ये वाला, ये लाइन खींची मैंने, ये प्लस है, माइनस, ये माइनस, फिर ये माइनस, तो ये क्या आ गया हमारे पास, 2a माइनस का है और a, तो माइनस का a प्लस b माइनस b जीरो हो गया, इजिकल टू 1। तो मुझे क्या मिला, माइनस a इजिकल टू 1, मतलब a इजिकल टू -1। इसे पुट करूँगा इसमें, तो a की वैल्यू -1 इस साइड आएगी, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगा मेरे पास, 2 आ जाएगा, ठीक है। a मेरे पास -1 आया, b मेरे पास 2 आया, तो मुझे करना क्या है, अब मुझे बस सिंपल सा काम करना है कि इसमें मैं पुट कर दूंगा, किस में, इसमें। तो यहाँ पुट करने के बाद मुझे x ओवर में x+1 इंटू में x+2 की वैल्यू क्या मिलेगी बताओ, a की वैल्यू क्या निकाली मैंने, -1, तो -1 डिवाइड में
एक्स प्लस वन प्लस, तो प्लस बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2, 2 डिवाइड में एक्स प्लस 2। ठीक है, हमें इसे इंटीग्रेट करना था, तो इंटीग्रेशन वाला साइन लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो, यहाँ पे भी लगा दो। ठीक है, और dx लिख दो, यहाँ पे भी dx लिख दो, यहाँ पे भी dx लिख दो। तो अब तो आंसर आ जाएगा आराम से। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारे पास, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, तो 1 ओवर में x प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड x प्लस वन आएगा, है ना। फिर प्लस, तो प्लस 2 का 2, फिर 1 ओवर में x प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड x प्लस 2 होगा। यस और नो। हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी और हमने निकाल ली, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन ये बुक से जो मैच नहीं होगा आपका आंसर, एनसीईआरटी बुक से। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ना उन्होंने थोड़ा सिंप्लीफाई कर रखा है। आप भी सिंप्लीफाई कर लो। आप चाहो तो इसको आप लिख सकते हो, लॉग मोड एक्स प्लस टू मोड की पावर 2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है लॉग की, कि लॉग m की पावर n हमारा n log m होता है। तो यहाँ पे क्या है, n log m, तो मैंने लिख दिया log m की पावर n। ठीक है, और फिर माइनस भी है यहाँ पे, तो माइनस log x प्लस वन। ठीक है, मोड क्लोज। अब ये प्रॉपर्टी भी होती लॉग की, अभी दिखाई थी मैंने एक और प्रॉपर्टी, कि लॉग ये रहा m log m माइनस log n हमारा इक्वल होता है log m अपॉन में n के। तो इसको भी लिख यूज़ कर लो। तो यहाँ पे log m माइनस log n ही तो है, तो log m मतलब मोड x प्लस टू का होल स्क्वायर डिवाइड में x प्लस वन मोड का। तो ये हमारा आंसर आ गया। प्लस सी करना होता है ना, तो प्लस सी भी कर दो इसमें, प्लस सी और प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, हमें इंटीग्रेट करना है 1 ओवर में एक्स स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, इसे आप इसकी हेल्प से भी कर सकते हो, ईजिली आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपका, ए स्क्वायर है मतलब 3 का होल स्क्वायर, पुट करोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल हम इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन सीख रहे हैं, तो इसे हम अभी इससे नहीं करेंगे, हम पूरा इस मेथड से करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल ये किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में एक्स प्लस थ्री इंटू में एक्स माइनस थ्री डी एक्स, एक ही बात है ना। ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब मैं इनमें से कौन सा अप्लाई करूँ बताओ। नीचे x प्लस थ्री है और इंटू में x माइनस थ्री है, तो यही वाला यूज़ कर सकता हूँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है ना। तो ये वाला यूज़ करना है हमें। तो इक्वल टू में क्या करते हैं हम, a ओवर में x माइनस ए प्लस बी ओवर में x माइनस बी, तो कर दो। तो हमें क्या करना है, पहले सिंप्लीफाई करना है ना इसको। तो 1 ओवर में x प्लस थ्री इंटू में x माइनस थ्री को मैं लिखने वाला हूँ इज इक्वल टू ए डिवाइड में x प्लस थ्री प्लस बी डिवाइड में x माइनस थ्री। सिंप्लीफाई कर लो इसे, एलसीएम ले लो। तो क्या आएगा एलसीएम लेने के बाद हमारे पास, एलसीएम लोगे तो ये आएगा हमारे पास x प्लस थ्री इंटू में x माइनस थ्री, और ऊपर क्या आएगा a इंटू में x माइनस थ्री प्लस b इंटू में x प्लस थ्री। ठीक है, तो अब इन्हें कंपेयर कर लो दोनों को। दोनों को कंपेयर करोगे आप तो आपको क्या मिलेगा, 1 टू, देखो नीचे सेम है ना, तो 1 टू ये पूरा, तो 1 ए इंटू में x माइनस थ्री प्लस बी इंटू में x प्लस थ्री। यस और नो, ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, ये दोनों साइड कंपेयर कर रहे हैं। तो अभी फिर इसके बाद देखो आप, 1 मल्टीप्लाई कर लो, ए एक्स और माइनस थ्री ए प्लस बी एक्स प्लस थ्री बी। ठीक है, एक्स कॉमन आ रहा है, निकाल लो। तो 1 एक्स कॉमन निकाल लिया हमने, तो ए प्लस बी माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने कहा था कंपेयर, तो कर दो कंपेयर। यहाँ पे क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है सर, एक्स है ही नहीं, मतलब कोफिशिएंट है ही नहीं, मतलब ज़ीरो है। तो यहाँ से एक्स की कोफिशिएंट क्या मिला, ज़ीरो मिला। और इस साइड क्या है, ए प्लस बी, दिस इम्प्लाइज ए प्लस बी इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड ये क्या है, कांस्टेंट है, तो माइनस थ्री ए प्लस थ्री बी इज इक्वल टू क्या है, साइड कांस्टेंट वन है इधर,
इज इक्वल टू 1। ओके, यहाँ तक पहुँच गए हम। इसके बाद ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लो। वो कैसे करते हैं? बड़े आराम से करते हैं। क्या है हमारे पास? ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और -3a प्लस 3b इज इक्वल टू 1। ठीक है, अगर मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ 3 से तो क्या होगा मेरे पास? 3a प्लस 3b इज इक्वल टू 0, है ना। अब देखो आप, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है कैंसिल, तो 3b प्लस 3b 6b हो जाएगा इज इक्वल टू 0 प्लस 1 1। तो हमें क्या मिला? b। यहाँ से b मिला हमें 1/6। a निकाल लो फिर, तो a इसमें पुट कर दो, तो b पुट करोगे इसमें आप, b की वैल्यू 1/6, तो आपको क्या मिलेगा? ए की 3a इज इक्वल टू 1/2, इस साइड लाओगे -1/2, तो a मिल जाएगा आपको माइनस का 1/6। अब पुट करके देख लो, आपको भी यही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू मिलती है हम क्या करते हैं? इसमें पुट कर देते हैं, इसमें। ठीक है, यहाँ पुट कर दो ए की वैल्यू और बी की वैल्यू। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1 में x प्लस 3 इंटू में x माइनस 3 को मैं लिख सकता हूँ। ए क्या है मेरे पास? ए है मेरे पास 1 में -1/6, तो -1/6, ए की वैल्यू -1/6 इंटू में क्या है? x प्लस 3 प्लस, तो प्लस बी की वैल्यू क्या निकली थी हमारी? ए 1/6 निकला था, तो 1/6 इंटू में क्या है नीचे? x माइनस 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये इक्वल था, ये इक्वल ही है। अब बस इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो इंटीग्रेट कर दिया, इधर इधर भी कर दिया और इधर भी कर दिया, तो dx लिख दो यहाँ पे भी, इस साइड भी लिख दो और यहाँ पे भी लिख दो। तो क्या वैल्यू आई हमारे पास इंटीग्रेट करने के बाद? -1/6 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लो ऐसे। तो 1 में x प्लस 3 को इंटीग्रेट करो। 1 में x प्लस 3 क्या आएगा हमारे पास? लॉग मोड x प्लस 3 आएगा, है ना। और फिर प्लस, तो प्लस 1/6 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। 1 में x माइनस 3 को इंटीग्रेट करो तो हमें क्या मिलेगा? लॉग मोड x माइनस 3। ठीक है, और प्लस सी करना होता है तो प्लस सी कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन बिल्कुल बुक से मैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इसे थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये इनमें से जो प्रॉपर्टी लग रही हो लगा दो, लॉग ए प्लस लॉग बी। ठीक है, लॉग ए प्लस लॉग बी किसका होता है? लॉग ए इंटू बी का होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है? माइनस का है ये, मतलब लॉग ए माइनस लॉग बी। यहाँ पे क्या है? लॉग एम माइनस लॉग एन। देखो, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो क्या किसके इक्वल होता है? लॉग एम अपॉन में एन के। तो लिख दो यहाँ पे, देखो 1/6, तो ऐसे लिख दो, बाहर ही निकाल लो। तो लॉग एम ये है माइनस लॉग एन ये है, मतलब लॉग एम मतलब एक्स प्लस 3 ओवर में एक्स, नहीं एक्स माइनस 3 यहाँ पे, एक्स माइनस 3 ओवर में एक्स प्लस 3। ठीक है, क्लोज कर दो, प्लस सी। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें इंटीग्रेट करना है। 3x-1 डिवाइड में है x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। तो बताओ कौन सा यूज करूँ इसमें? ये वाला करूँ, ये वाला करूँ, या ये वाला करूँ, या उसके नीचे एक और है। देखो, इससे तो बात बनेगी नहीं क्योंकि यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में, इससे भी नहीं बनेगी स्क्वायर में, इससे बन जाएगी, है ना। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई में x-a x-b x-c, यहाँ पे इसी फॉर्म में, तो ये यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको ना इस फॉर्म में लिखते हैं, a ओवर में x माइनस ए प्लस बी ओवर में x माइनस बी प्लस सी ओवर में x माइनस सी। ठीक, तो करो इसे यूज। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैं इसको इंटीग्रेट डायरेक्ट कर सकता नहीं हूँ, तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके एक ऐसे फॉर्म में लाऊंगा जिससे हम ईजिली इंटीग्रेट कर सके, इसलिए हम ये सब करते हैं, है कि नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a डिवाइड में x-1 प्लस बी डिवाइड में x-2 प्लस सी डिवाइड में x-3। ओके, तो करो सॉल्व। तो मैं इसे और सिंप्लीफाई करके लिखने वाला हूँ x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। यहाँ पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम क्या आएगा हमारा? ये तो सबको पता है, x-1 इंटू में x-2 इंटू में x-3। तो इसके पास x-1 है, क्या नहीं है? x-2 और x-3 नहीं है, तो मल्टीप्लाई कर दो। तो a इंटू में x-2
इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सेम टू सेम ये काम करना है। इसके पास ये है ये और ये नहीं है तो एक्स माइनस वन नहीं है और एक्स माइनस थ्री भी नहीं है। फिर प्लस सी, सी के पास ये और ये नहीं है तो सी में एक्स माइनस टू मल्टीप्लाई कर दो और एक्स माइनस वन मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सॉल्व कर लो इसे। देखो बेस सेम है दोनों में, कैंसिल कर दो इसको। तो हमें क्या मिला, थ्री एक्स माइनस वन इज इक्वल टू, इसे सॉल्व कर लो, ए इंटू में एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होता है, एक्स इंटू थ्री माइनस का है ना तो माइनस का थ्री एक्स और माइनस का टू एक्स मतलब माइनस का फाइव एक्स आ जाएगा, और माइनस टू इंटू थ्री प्लस का सिक्स, सेम टू सेम यहाँ पे भी कर दो बी, और एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स और माइनस का एक्स तो माइनस का फोर एक्स प्लस का थ्री, और प्लस सी इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स और एक्स इंटू माइनस वन मतलब माइनस एक्स मतलब माइनस का थ्री एक्स आ जाएगा, माइनस टू इंटू वन मतलब प्लस का टू। ओके, तो इसे एक काम करो आप, इसके बाद जो काम करते हैं हम, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी किया था सेकंड में भी किया था, सेपरेट कर लो। तो ए इंटू एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स स्क्वायर माइनस फाइव ए एक्स प्लस सिक्स ए प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर बी इंटू माइनस फोर एक्स मतलब माइनस फोर बी एक्स, और प्लस थ्री बी प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस थ्री सी एक्स प्लस टू सी। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है यहाँ पे है यहाँ पे है, कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकाला तो यहाँ पे ए बच जाएगा है ना, यहाँ पे कहाँ गया, यहाँ पे बी बच जाएगा प्लस बी, और यहाँ पे सी है तो प्लस सी। ठीक है, उसके बाद एक्स देखो कहाँ पे, एक्स यहाँ पे है यहाँ पे है और यहाँ पे भी है तो प्लस एक्स, तो एक्स कॉमन निकाल लिया, क्या बचा माइनस का फाइव ए, तो माइनस का फाइव ए, यहाँ पे माइनस का फाइव माइनस का फोर भी बच गया फोर बी, और यहाँ पे क्या बचा माइनस का थ्री सी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बच गया, सिक्स ए बच गया हमारे पास, थ्री बी और टू सी, तो सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी। अब कंपेयर कर लो बोथ साइड। ठीक है, कंपेयर क्या करते हैं हम जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक कर लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं तो मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ जीरो एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर एक ही बात है ना, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर जीरो हो जाएगा। ये बस मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर साथ में ए प्लस बी प्लस सी है और यहाँ पे क्या है जीरो है, तो क्या करोगे आप ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, हम बस कोफिशिएंट के इक्वल रखेंगे। कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये एक्स के साथ में क्या है, कौन सी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, उससे हम कोफिशिएंट बोलते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी जीरो आ गया, इसे देखो आप यहाँ पे क्या है माइनस का फाइव ए माइनस का फोर बी माइनस का थ्री सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है एक्स के साथ थ्री है तो थ्री। उसके बाद कांस्टेंट और देख लो, तो सिक्स ए प्लस थ्री बी प्लस टू सी इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है कांस्टेंट माइनस वन तो माइनस वन। ठीक है, तो हमें ए बी सी की वैल्यू मिल गई। अब हम क्या करेंगे, ये काम मैं आपके लिए छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ दूंगा आपके लिए। ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, इसको साइड ले आओ तो माइनस बी और माइनस सी। ठीक है, इस ए की वैल्यू को इसमें पुट करो और इसमें पुट करो। ठीक है, इसमें और इसमें पुट करो, उसके बाद दो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात दो इक्वेशन बनेगी, जो भी इक्वेशन बनेगी आपकी उन्हें आप चाहे कैसे भी सॉल्व कर लो और आंसर निकाल लो। किसकी, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो और सी की वैल्यू निकालो। 2 मिनट लगेगा आपको एक्स्ट्रा, आप ही खुद करोगे। ठीक है, आसान सी चीज़ है, क्लास सेवन्थ एट्थ की चीज़ है। तो वैल्यू आएगी क्या, वैल्यू आपकी आएगी ए की वन, बी की वैल्यू आएगी आपकी माइनस का फाइव और सी की आएगी आपकी फोर। ठीक है, ये वैल्यू आने वाली है, आप निकालना चेक करना। ठीक है, ये आती है या नहीं आती आपकी। उसके बाद जो वैल्यू आई ए की बी की और सी की हम क्या करते हैं इसमें पुट करते हैं। ठीक है, हमने इसको सिंप्लीफाई कर रहे थे, एक ऐसी फॉर्म में ला रहे थे जिसे हम इंटीग्रेट कर सके, तो हमने इसके इक्वल रखी थी है ना, और इसमें हमने ए बी की वैल्यू ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर ली और हम इसमें पुट कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो पुट करो इसमें आप, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा थ्री एक्स माइनस वन डिवाइड में एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ए क्या मिला हमें वन, तो वन ओवर में एक्स माइनस वन
प्लस बी की वैल्यू क्या मिली -5, तो -5 डिवाइड में x-2 है यहाँ पे, है ना, और c की वैल्यू क्या है 4, तो +4 डिवाइड में x-3 आप चाहो ना तो इसे सॉल्व कर लो एलसीएम लेके और चेक करो कि ये वैल्यू आती है नहीं आती, पक्का यही वैल्यू आएगी क्योंकि हमने इसे सिंप्लीफाई किया है, ए बी सी की वैल्यू तो निकाली है इक्वल रख के, इक्वल है ना बीच में। अब देखो क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना था, है ना, तो हमें किसको इंटीग्रेट करना है, इसे इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट कर दो यहाँ पे, इंटीग्रेट 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 बोथ साइड, डी एक्स यहाँ लगा दो, डी एक्स यहाँ लगा दो, डी एक्स यहाँ लगा दो, टी एक्स यहाँ लगा दो, तो आप इसको ईजिली इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log मोड x होता है, यहाँ पे क्या होगा log मोड x-1 होगा, फिर माइनस साइन है तो माइनस का माइनस लिख दो, 5 का 5, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x-2, तो log मोड x-2 मिल जाएगा हमें, प्लस का प्लस, 4 का 4, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x-3, तो log मोड x-3, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हमें इंटीग्रेट करना है x ओवर में x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था सेम टू सेम वही है, कुछ अलग नहीं है इसमें, हमें वापस से यही वाला यूज़ करना पड़ेगा, है ना, a ओवर में x-a प्लस b ओवर में x-b प्लस c ओवर में x-c, करो इसको यूज़। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा ताकि मैं एक ऐसा फॉर्म ला सकूँ जिसे हम ईजिली इंटीग्रेट कर सके, यस और नो। तो इसे मैं ऐसे लिखने वाला हूँ, इजिकल टू ए ओवर में x-a जो कि है हमारे पास a ओवर में यहाँ पे क्या है x-1 है ना, तो x-1 प्लस b डिवाइड में x-2 प्लस c डिवाइड में x-3। ओके, तो करो सॉल्व इसे, एलसीएम ले लो जल्दी से यहाँ पे, तो एलसीएम अगर लोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, x यहाँ पे क्या है इस साइड में x डिवाइड में x-1 इंटू x-2 इंटू x-3 इजिकल टू, एलसीएम लो तो नीचे मिलेगा हमें डिनोमिनेटर में x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। तो क्या है ए के पास और क्या क्या नहीं है, ए के पास x-1 है और x-2 और 3 नहीं है, तो a इंटू में x-2 इंटू में x-3 प्लस बी के पास क्या नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, तो b इंटू में x-1 इंटू में x-3 प्लस c इंटू में x-1 इंटू x-2। थोड़ी राइटिंग ख़राब सी हो गई है लेकिन समझ जाना आप, ठीक है। आगे करते हैं, आगे क्या करना है हमें, आगे ये ना कैंसिल कर दो, सेम सेम है कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला x इजिकल टू ए इंटू में ये, तो ए का ए लिखा मैंने, x-2 इंटू x-3 क्या आएगा बताओ, x इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू -3 मतलब -3x और -2 इंटू एक्स मतलब -2x, तो -3 -2 मतलब माइनस का 5x आ गया, और -2 इंटू -3 6, तो प्लस का 6 आ गया, प्लस b सेम टू सेम यहाँ पे भी कर दो, एक्स स्क्वायर -3 और -1 तो माइनस का 4x और प्लस का 3 प्लस c x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x मतलब माइनस का 3x -1 इंटू -2 मतलब प्लस का 2। ओके, ए से मल्टीप्लाई कर दो इसको, बी से इसको कर दो, सी से इसको कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, x इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर -5ax प्लस 6a प्लस बी एक्स स्क्वायर -4bx प्लस 3b प्लस सी एक्स स्क्वायर -3cx प्लस 2c। तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, कॉमन निकाल लो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं बाहर, तो क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास ए बचेगा, यहाँ पे प्लस में प्लस है ना, तो प्लस में बी और ये प्लस में ही है तो प्लस में सी, फिर एक्स निकाल लो, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या क्या है हमारे पास, एक्स हमने यहाँ पे निकाला कॉमन, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें माइनस का 5a मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस का 4b मिल जाएगा, और यहाँ पे ये रहा एक्स माइनस का ये b है माइनस का 3c। उसके बाद क्या क्या बच गया, बचा हमारे पास 6a प्लस 3b प्लस 2c।
ओके, तो यहाँ तक पहुँच गए हम बड़े आराम से। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम कंपेयर कर लेंगे बोथ साइड। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। इस साइड देखो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है ना, यहाँ पे जीरो है। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्यों जीरो बताया था मैंने, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, या मत लिखो। देखो क्या आ गया हमारे पास, यहाँ पे हमें मिल रहा है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। एक इक्वेशन ये आ गई हमारे पास। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे, ये है जो कि है माइनस का 5a माइनस का 4b माइनस का 3c इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 इंटू एक्स है, यहाँ पे 1 मिल जाएगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। और थर्ड देखो आप कोफिशिएंट जो कि है हमारे पास 6a प्लस 3b प्लस 2c इज इक्वल टू, यहाँ पे कोफिशिएंट है ही नहीं मतलब ज़ीरो। ये हमारी थर्ड इक्वेशन आ गई। इन्हें यूज़ कर लो आप और ए बी सी की वैल्यू निकाल लो। तो पहले क्या करना पड़ता है हमें, इसको सॉल्व कर लो ए प्लस बी प्लस सी को। तो यहाँ से ए की वैल्यू चाहे बी की चाहे सी की, जो आपको अच्छी लगे निकाल लो। मैं ए की निकाल लेता हूँ। ए इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, बी और सी इस साइड ले आओ तो माइनस बी हो जाएगा और माइनस सी हो जाएगा। इस ए की वैल्यू को इसमें और इसमें पुट कर दो, इक्वेशन सेकंड में और थर्ड में, ठीक है। तो आपको दो इक्वेशन मिल जाएगी जो कि बी और सी के फॉर्म में होगी, बस बी और सी होगा। उसे आप यूज़ करके आराम से बी और सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। यस और नो, बी और सी की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो और उसकी यूज़ करके ए की वैल्यू भी फाइंड कर लोगे आराम से आप, है ना। ये छोटा सा काम आपके लिए, ए बी सी की वैल्यू निकालो और प्रैक्टिस हो जाएगी। और वैल्यू क्या आएगी आपकी, वैल्यू ए की आएगी आपकी 1/2, बी की आएगी आपकी -2 और सी की आएगी आपकी 3/2, ठीक है। तो ये चेक करो, बताओ जो मैंने लिखा है क्या सही है। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को ना यहाँ पुट कर दो इसमें। यही निकालने के लिए हम इतना कुछ किया है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू पुट कर दो जो कि इक्वल है इसके, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे और इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ से हम यहाँ पहुँचने वाले हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ओवर में x-1 इंटू में x-2 इंटू में x-3 dx हमारा आएगा। इस साइड में इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, 1/2। तो a की वैल्यू पुट कर दो 1/2 डिवाइड में क्या है हमारे पास x-1 और b की वैल्यू क्या है 3 -2 dx। b की वैल्यू है हमारे पास प्लस में, है ना, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू -2 डिवाइड में x-2 dx प्लस सी की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x-3 dx। ओके, तो यहाँ तक पहुँच गए हम आराम से। अब इसे सॉल्व कर लो। तो ये क्या आएगा हमारे पास, एक मिनट यहाँ पे हमने सी की वैल्यू 3/2 लिखी थी, यहाँ पे 1/2 लिख दिया हमने, 3/2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, फॉर्मूला सबको याद है, 1/2 तो कांस्टेंट है, 1/2 निकाल लो बाहर। यहाँ पे 1 में x-1 का इंटीग्रेशन, मतलब हमें क्या मिलेगा, लॉग मोड x-1, क्योंकि वह इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हमारा लॉग मोड x होता है। यस और नो, ये तो सबको पता है। तो यहाँ से ये फॉर्मूला बनता है और यहाँ पे भी कर लो। ये -2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो आप इसको। इंटीग्रेशन ऑफ 1 में x-2 क्या होगा हमारे पास, लॉग मोड x-2 प्लस, तो प्लस 3/2 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। और फिर 1 में इंटीग्रेशन ऑफ x-3 मतलब लॉग मोड x-3 प्लस c कर दो। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, हमें इंटीग्रेट करना है इसे, और हम ना इसे एक तरीका और है जिससे सॉल्व कर सकते हैं, वो है ये एग्जाम्पल नंबर 10 याद होगा आपको, उसमें हमने ये यूज़ किया था। अगर आपको देखना हो कि इससे ही कैसे सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्पल नंबर 10 देख लेना एक बार, ठीक है। और बात करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की, जो हम यूज़ करते आ रहे हैं। कौन सा अप्लाई करें, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला। आप बोलोगे भैया कोई से भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर में इस फॉर्म में है, यहाँ तो एक इक्वेशन लिखी हुई है। कोई बात नहीं, इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो नीचे क्या है हमारे पास, x² प्लस 3x प्लस 2, तो ब्रेक कर लो 3x को और इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस x प्लस 2। ये कैसे किया मैंने, ये क्लास 7th 8th का है। इसको क्या करते हैं हम, जो ये होता है हमारे पास 2 और इसका कोफिशिएंट क्या जो भी है यहाँ पे 1 है इसका कोफिशिएंट, तो 1 × 2,
तो इसको ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमें 2 मिल जाए। ठीक है, तो ये 2x इंटू एक्स, यहाँ का 2 यहाँ का 1, तो हमें 2 मिल जाएगा। जो भी है आप समझ गए होगे। अब इसको सॉल्व कर लो। एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन ले लो यहाँ से, तो एक्स प्लस 2, और यहाँ से 1 कॉमन ले लो तो 1x प्लस 2, तो हमें क्या मिल गया, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। ठीक है, इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वापस से यही वाली इक्वेशन मिल जाएगी। तो ये मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ इसकी जगह पे। तो इसे मैं लिख सकता हूँ इसको मैं अब 2x ओवर में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 डी एक्स। अब ये आ चुकी है, किस फॉर्म में आ चुकी है, ये इस वाली में। हम इसको पुट कर सकते हैं, ये तो कर लेते हैं। तो हम अब पुट कर देंगे 2x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 को इजिकल टू a डिवाइड में x प्लस 1 प्लस b डिवाइड में x प्लस 2। जल्दी से एलसीएम ले लो। तो यहाँ पे इस साइड क्या है हमारे पास, 2x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2, और इस साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, a इंटू में x प्लस 2 और प्लस b इंटू में x प्लस 1, और एलसीएम में पूरा का पूरा आ जाएगा हमारे पास x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2। हमने एलसीएम ले लिया। सेम सेम है साइड और इस साइड भी, तो कैंसिल कर दो। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, 2x इज इक्वल टू ये, दिस इम्प्लाइज 2x इज इक्वल टू ए से मल्टीप्लाई कर लो तो ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2x इज इक्वल टू एक्स, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है तो कॉमन निकाल लो, तो a प्लस b, और कांस्टेंट क्या है हमारे पास 2a प्लस b। अब कंपेयर कर लो बोथ साइड। तो कंपेयर करने के बाद क्या मिलेगा हमें बताओ। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें एक तो मिल जाएगा a प्लस b इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है x का कोफिशिएंट 2 है तो 2, और 2a कांस्टेंट क्या है हमारे पास 2a प्लस b, इस साइड कांस्टेंट क्या है, कुछ है नहीं मतलब 0। सॉल्व कर लो और a b की वैल्यू फाइंड कर लो। तो इजी वे क्या होता है फाइंड करने का, ऊपर क्या है a प्लस बी, नीचे क्या है 2a प्लस बी, बी भी है यहाँ पे, है ना। तो एक काम करो, प्लस प्लस है ये, साइन चेंज कर दो, माइनस माइनस, तो क्या आएगा हमारे पास a माइनस 2a मतलब माइनस का a, b माइनस प्लस b माइनस b मतलब 0 इज इक्वल टू 2 माइनस 0 2। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, माइनस इस साइड ले आओ तो माइनस 2 आ गई। ये तो बच्चों वाला काम है ये सब करना। तो अब चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको इसमें पुट करके आराम से निकाल सकते हो। a b की वैल्यू, a हमारे पास माइनस 2 आ गया, तो b क्या आएगी हमारे पास, यहाँ पुट कर लो, a की वैल्यू माइनस 2, तो इस साइड आके 2 हो जाएगी प्लस की, तो b हमें 4 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ पुट कर दो इस इक्वेशन में और हमें आंसर मिल जाएगा फिर। तो 2x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 हमारा किसके इक्वल आ गया, a की वैल्यू आई हमारे पास माइनस 2, तो माइनस 2 डिवाइड में x प्लस 1, और b की वैल्यू क्या आई हमारे पास, b की वैल्यू आई 4, तो 4 डिवाइड में x प्लस 2। हमें इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, तो dx लिख दो यहाँ पे, फिर इंटीग्रेट कर दो, dx लिख दो यहाँ पे, इंटीग्रेट कर दो, dx लिख दो यहाँ पे। तो क्या आंसर आ चुका है, बिल्कुल ये आसान हो चुका है इंटीग्रेट करना। माइनस 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x प्लस 1, तो क्या आता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x हमारा लॉग x के इक्वल होता है या लॉग मोड x के। देखो ये याद कर लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x हमारा इक्वल होता है लॉग, दिख नहीं रहा होगा ना, लेकिन यहाँ पे लॉग लिखा है, ठीक है, लॉग मोड x लिखा है मैंने यहाँ पे, लॉग मोड x। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, लॉग मोड x प्लस 1 के, और प्लस 4 का 4 कांस्टेंट है, फिर 1 ओवर में x प्लस 2 को इंटीग्रेट करो तो लॉग मोड x प्लस 2, प्लस एक कांस्टेंट करना पड़ता है हमें तो प्लस c कर दो, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हमें इंटीग्रेट करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड में हमारे पास x इंटू में 1 माइनस 2x। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा देखने में अच्छा बना लेते हैं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ अगर मैं इसमें से, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक ही बात है, और नीचे भी मैं माइनस अगर कॉमन निकाल लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, x इंटू 1 तो मतलब माइनस का x,
dx, एक ही बात है। यस और नो? माइनस माइनस कैंसिल। देखो आप, ऊपर पावर क्या है x की? 2 है, नीचे क्या है? 2 है। ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों जगह पावर सेम है। जब भी पावर सेम होती है या न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले की पावर ज़्यादा होती है डिनोमिनेटर से, नीचे वाले से, तब हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, तब हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो करो डिवाइड। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक्स स्क्वायर माइनस 1 को डिवाइड करना पड़ेगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो मल्टीप्लाई कर दो हाफ से ताकि 1 मिल जाए हमें। एक्स स्क्वायर हाफ इंटू में माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स बाय 2। इसका साइन पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, इसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया। ये पॉजिटिव का एक्स बाय 2 और ऊपर नेगेटिव का -1 है तो -1 ये आ गया हमारे पास। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, है ना? क्लास 7th 8th का है ये। तो यहाँ पे क्या है? 1/2 है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 1/2 कोशेंट इनटू डिवाइजर जो कि हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस रिमाइंडर जो कि है हमारे पास x/2 - 1। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या था हमारे पास? यहाँ पे डिवाइड में भी तो है 2x स्क्वायर माइनस एक्स। हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सिंपल करनी है इसकी वैल्यू, ताकि हम इजीली इंटीग्रेट कर सकें। इसे हम इंटीग्रेट नहीं कर पा रहे, इसलिए तो हम इसे ब्रेक कर रहे हैं इसको। तो हमें ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? हमें नीचे ये भी चाहिए, क्योंकि पूरी वैल्यू में नीचे ये है तो पूरे को डिवाइड कर दो। किससे? 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। 2x स्क्वायर माइनस एक्स इसको डिवाइड कर दिया, इसको भी कर दो 2x स्क्वायर माइनस एक्स, इसे भी कर दो 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमें क्या वैल्यू मिली? एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू मिली हमें। ये 1/2 बच गया ना, बच गया यहाँ पे, तो 1/2 प्लस यहाँ बचा ये पूरा x/2 - 1 डिवाइड में 2x स्क्वायर माइनस का x। ठीक है, ये पुट करने वाला हूँ मैं इसकी जगह पे। तो अगर मैं ये पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इक्वल टू में इंटीग्रेशन, सेपरेट कर लूँ इसे, तो 1/2 dx प्लस इंटीग्रेशन x/2 - 1 डिवाइड में क्या है? 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, dx। इसे मान लो I1, इसे मान लो I2, ये है हमारा I। तो हमारा I क्या है हमारे पास? I = I1 + I2 है। तो हम इसे सेपरेट इंटीग्रेट कर लेंगे अलग अलग और फिर ऐड कर देंगे। ठीक है, तो करते हैं। तो हमें पहले बताओ I की वैल्यू क्या आएगी? हमारी I की वैल्यू क्या आने वाली है? I1 की वैल्यू, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 dx है ना, 1/2 dx, तो ये हमारा इक्वल आएगा x/2 के। ठीक है, तो I2 की वैल्यू भी निकाल लो। I2 क्या आएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ x/2 -1 डिवाइड में, अगर मैं x कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, तो x कॉमन निकालने के बाद बचेगा 2x - 1 dx। करो इसे सॉल्व, कैसे करेंगे बताओ? ये रहे हमारे पास फॉर्मूले, कौन से यूज़ करें? यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे भी लीनियर इक्वेशन है, मतलब x की पावर 1 है, यहाँ पे भी x की पावर 1 है। ये वाला करेंगे यूज़, बाकी तो कर नहीं सकते, ये करेंगे। तो ये कर लेते हैं, तो लेट करना पड़ेगा हमें x/2 - 1 डिवाइड में क्या है? x इंटू में 2x - 1 को a अपॉन में x प्लस b/में 2x माइनस का 1। ठीक, करो इसे सॉल्व। तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलने वाली है बताओ? एलसीएम लो, तो a इंटू में 2x - 1 प्लस b इंटू में x डिवाइड में x इंटू में 2x - 1। इस साइड क्या है हमारे पास? x/2 - 1 डिवाइड में x इंटू में 2x - 1। तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस साइड करता हूँ, तो मुझे क्या मिला? x/2 - 1 = a इंटू में 2ax, तो 2ax, a इंटू -1 मतलब -a प्लस bx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ
एक्स बाय टू माइनस वन इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, कॉमन निकाल लो। तो एक्स कॉमन निकालेंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे टू ए मिलेगा, यहाँ मिलेगा बी। तो टू ए प्लस बी माइनस का ए। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम कोफिशिएंट को इक्वेट करते हैं, इक्वल पुट करते हैं, तो कंपेयर करते हैं। तो कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स, यहाँ पे क्या है टू ए प्लस बी, यहाँ पे क्या है वन बाय टू। तो वी गेट टू ए प्लस बी इज इक्वल टू वन बाय टू, है ना। और यहाँ पे क्या है कॉन्स्टेंट क्या है, यहाँ पे माइनस का ए, इस साइड क्या है माइनस का वन, तो माइनस का ए इज इक्वल टू माइनस वन, मतलब ए इज इक्वल टू वन। तो ए इज इक्वल टू वन। ठीक है, हमें एक तो ये मिल गया, एक हमें ये मिल गया। अब बताओ बी की वैल्यू क्या आएगी। बी इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, ए की वैल्यू से पुट करो, टू इंटू ए की वैल्यू वन है, टू इंटू वन टू, प्लस बी इज इक्वल टू वन बाय टू, टू इस साइड ले आओ, बी इज इक्वल टू वन बाय टू माइनस टू। तो हमें क्या मिलेगा, बी की वैल्यू मिलेगी हमें वन बाय टू माइनस टू, मतलब माइनस का थ्री बाय टू। ओके, तो हमें ये ए की वैल्यू भी मिल चुकी है और ये बी की वैल्यू भी मिल चुकी है, बी और ए दोनों मिल गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमने लेट किया था उसमें पुट कर देते हैं। हमने क्या लेट किया था, इसकी वैल्यू लेट की थी ये, तो यहाँ पे पुट कर दो, बस हमारा आंसर फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें करता हूँ, तो हमें क्या मिला, हमें आई टू क्या मिला, आई टू मिला हमें इंटीग्रेशन ऑफ एक्स बाय टू माइनस वन डिवाइड में क्या है एक्स इंटू में टू एक्स माइनस वन इजिकल टू ए की वैल्यू निकाली है हमने वन, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स, सेपरेट भी कर लेते साथ साथ, तो वन बाय एक्स डी एक्स, ठीक है सेपरेट कर लिया हमने, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी की वैल्यू है माइनस थ्री बाय टू, तो माइनस थ्री बाय टू डिवाइड में क्या है टू एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक, सेपरेट कर लिया मैंने, यहाँ पे एक लिखता फिर अलग अलग करता बाद में, मैंने इस स्टेप में सेपरेट कर लिया दोनों को। अब आगे करते हैं इसके बाद सॉल्व। इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स क्या होता है हमारा, लॉग मोड एक्स होता है, लॉग मोड एक्स। यहाँ पे आओ, तो माइनस थ्री बाई टू तो कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाल लो। फिर इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स माइनस वन क्या आएगा हमारे पास, इसको टी लेट करोगे आप तो वन बाय टी आता, तो ये लॉग टी होता, तो लॉग टू एक्स माइनस वन होगा। और फिर जो भी नीचे है उसको डिफ्रेंशिएट करो, तो ये मिलेगा टू, तो डिवाइड में टू आएगा। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया, क्योंकि मैं आप भी कर सकते हो डायरेक्ट, तो क्योंकि आप इतने क्वेश्चंस करके आ चुके हो कि ये सब चीज़ें आपके लिए अब बहुत छोटी छोटी आसान चीज़ हो गई होंगी आराम से, यहाँ तक पहुँच गए। और तो ये वैल्यू आ चुकी है हमारे पास आई टू की। आई क्या है हमारा, आई है हमारा आई वन प्लस आई टू, यस और नो। तो यहाँ से आई क्या आएगा हमारे पास, आई वन की वैल्यू क्या थी एक्स बाय टू, तो एक्स बाय टू प्लस आई टू की वैल्यू क्या है हमारे पास लॉग मोड एक्स माइनस थ्री बाय टू इंटू टू फोर, लॉग मोड टू एक्स माइनस वन प्लस एक सी करना पड़ता है कांस्टेंट टर्म, प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, हमें इंटीग्रेट करना है एक्स डिवाइड में है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन। ठीक है, नीचे क्या है देखो ध्यान से आप, एक तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब एक्स की पावर टू है, एक लीनियर इक्वेशन है मतलब एक्स की पावर वन है। बताओ कौन सा यूज करेंगे। इसमें क्या है, दोनों लीनियर है, एक्स की पावर वन एक्स की पावर वन नहीं कर सकते यूज। इसमें एक्स माइनस ए की पावर टू, एक ही इक्वेशन है जिसकी पावर टू है, ये भी यूज नहीं कर सकते, या ये भी नहीं कर पाएंगे, ये वाला ये भी नहीं कर पाएंगे। लास्ट देखो आप, एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक की पावर वन है और एक की पावर टू है, सेम एक की पावर वन है और एक की पावर टू है, तो ये यूज करेंगे। तो करते हैं इसे यूज, तो लेट करना पड़ेगा पहले हमें, तो लेट एक्स डिवाइड में एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू ए ओवर में जो लीनियर वाला हो वो लिख दो, ए डिवाइड में एक्स माइनस वन, फिर प्लस बी एक्स प्लस सी डिवाइड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो लिख दो, तो बी एक्स प्लस सी डिवाइड में जो भी इक्वेशन हो ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख दो। तो लिख दिया हमने ये। इसके बाद क्या करते हैं हम, जो हमेशा करते आए हैं वही करेंगे। ये तो पहले उतार लो इसको पूरा पूरा, एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एलसीएम लो, ए इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू में वन प्लस का ए, प्लस
बी एक्स स्क्वायर प्लस सी इंटू में ये पूरा पूरा, तो बी एक्स प्लस सी इंटू में एक्स माइनस वन डिवाइड में क्या है हमारे पास एक्स माइनस वन इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वन, सेम सेम तो कैंसिल। तो अब हमारे पास क्या आ चुका है, आ चुकी है वैल्यू हमारे पास x इजिकल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स इंटू एक्स मतलब बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स इंटू माइनस वन मतलब माइनस का बी एक्स, सी इंटू एक्स मतलब प्लस का सी एक्स, और सी इंटू माइनस वन मतलब माइनस का सी। ठीक है, तो इसको मैं और सॉल्व करके कॉमन निकाल के एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे ए बचेगा कोफिशिएंट, यहाँ पे बी बचेगा, तो ए प्लस बी। फिर एक्स की बात करते हैं तो प्लस एक्स, एक्स यहाँ पे है और यहाँ पे है, तो सी, एक तो ये है एक बी, तो सी माइनस बी, और कांस्टेंट टर्म क्या है, ए है और सी है, तो प्लस का ए माइनस का सी। ठीक है, अब तक हमने कुछ ज़्यादा कुछ किया नहीं है, सिंपली सॉल्व करते आ रहे हैं, है कि नहीं। तो अब कंपेयर भी कर लो, तो यहाँ से बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए प्लस बी, इस साइड क्या है, कुछ है ही नहीं, ए स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं, एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, ए प्लस बी इजिकल टू जीरो मिल गया फर्स्ट ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, लिख देना यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी माइनस बी, यहाँ पे क्या है वन है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, सी माइनस बी इजिकल टू वन, ये सेकेंड हो गया। और कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ पे इस साइड में a माइनस सी है और इस साइड में कुछ है ही नहीं, तो मतलब a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो, ये हमें थर्ड टर्म मिल गई। अब चीज़ों को सॉल्व करो, सॉल्व करना आसान होता है काफ़ी, तो इसे यूज़ कर लेते हैं। a इज इक्वल टू सी है हमारा, यहाँ से देखो a माइनस सी इज इक्वल टू जीरो मतलब a इज इक्वल टू सी, तो ये पुट कर दो यहाँ पे इस वाली में, तो पहला क्या है हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, और यहाँ पे a इज इक्वल टू सी है, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं सी की जगह पे a, तो a माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, तो सॉल्व करते हैं, प्लस a माइनस ए कैंसिल, a प्लस ए टू ए इज इक्वल टू, यहाँ पे वन आएगा ना, a माइनस बी इज इक्वल टू वन था, ठीक है, सी था, सी हमने a पुट किया है, a माइनस बी इज इक्वल टू वन था, तो यहाँ पे टू ए इज इक्वल टू क्या आ गया, जीरो प्लस वन वन, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू क्या मिली, वन बाय टू, a इज इक्वल टू सी है, तो ये आएगा c भी हमारा वन बाय टू आ गया, और फिर b क्या आएगा, b देखो आप ये रहा, इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, a इज प्लस बी इज इक्वल टू जीरो है, a की वैल्यू हमारा वन बाय टू है, तो a इस साइड ले आओ तो माइनस ए हो जाएगा, तो मतलब हमें b की वैल्यू माइनस वन बाय टू मिल जाएगी। ठीक है, आसान था निकालना ये, तो हमने निकाल लिया, तो अब पुट कर लो इसमें, तो हमारा काम हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू में एक्स माइनस वन की वैल्यू क्या आ गई, बताओ, a की वैल्यू क्या निकाली हमने, वन बाय टू, तो इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टू डिवाइड में क्या है एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ बी एक्स प्लस सी, बी की वैल्यू वन बाय माइनस वन बाय टू है ना, तो माइनस वन बाय टू एक्स प्लस सी की वैल्यू क्या है, सी हमारा वन बाय टू है, तो प्लस वन बाय टू डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर क्या है डी एक्स, सेपरेट भी कर लिया मैंने साथ साथ है ना, इन्हें मैंने सेपरेट कर लिया। ठीक, अब देखो आप आंसर आया या नहीं आया, वन बाय टू का वन बाय टू, ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स माइनस वन क्या आएगा हमारे पास, लॉग एक्स माइनस वन, ठीक है, यहाँ पे मोड होता है वैसे तो मोड लिख लो चाहो तो। ठीक, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, ऐसे टी रेट किया तो ये आ गया मेरे पास, वन बाय टी का इंटीग्रेशन लॉग टी होता है, लॉग मोड टी, ये आ गया। इसकी बारी आई सॉल्व करने की, अब सेपरेट कर लो इसे पूरा पूरा, इसे करने की जरूरत है नहीं, देख कर देता हूँ मैं, वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ ये वन बाय टू ये वाला, ठीक है, एक्स डिवाइड में यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, फिर प्लस है ना, तो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय टू यहाँ पे भी था, तो वन बाय टू मैं बाहर निकाल लेता हूँ, वन ओवर में एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, यहाँ तक पहुँच गए। अब बाकी बचा क्या करना, बाकी ज़्यादा कुछ बचा है नहीं, यहाँ पे वन बाय टू लॉग मोड एक्स माइनस वन है,
फिर माइनस, तो माइनस का माइनस, 1/2 का 1/2, और इसे सॉल्व करो, इसको टी लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को करूँ यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, तो 2x dx इज इक्वल टू dt, तो dx की वैल्यू मिल जाएगी हमें dt डिवाइड में 2x, इसमें पुट कर दो, तो क्या मिलेगा हमें, इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में t इंटू में dt ओवर में 2x x कैंसिल, तो ये क्या मिला हमें 1/2, 1/t का क्या होता है, log t होता है, log mod t, और 1/2 बाहर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमें मिल जाएगी पूरी वैल्यू, मतलब क्या मिलेगी, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, 1/2 log मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू है कि नहीं, ये ईजी है सॉल्व करना, बहुत कर चुके हो आप, तो यहाँ से हमें क्या मिला, इसका वैल्यू क्या मिली, इसकी वैल्यू मिल रही है, लिख दूँ मैं यहाँ पे, जगह कम हो रही है थोड़ी सी, log मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में 2, ठीक है, log मोड एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड में ये वाला 2, और यहाँ पे 1/2 पहले से था, ये वाला 1/2 मैंने यहाँ बाहर लिख रखा है, ठीक है। अब बचा ये, इसे तो आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो, है कि नहीं, ये रहा मैंने फॉर्मूला स्टार्टिंग में ही दे रखा है आपको, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यही है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है हमारा, 1/a tan इनवर्स एक्स बाय ए, यहाँ ए 1 है तो 1/1 मतलब 1 tan इनवर्स एक्स बाय 1 मतलब tan इनवर्स एक्स आ जाएगा बस, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा हमारे पास 1/tan इनवर्स एक्स आ जाएगा, और 1/2 मल्टीप्लाई में है तो वो भी लिख दो, तो प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स प्लस एक कॉन्स्टेंट टर्म प्लस सी, ये हमारा छोटा सा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, हमें इंटीग्रेट करना है इसे, जिसके डिनोमिनेटर में क्या है, x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x+2, तो देख के पता चल रहा है हमें कि ये वाला नहीं होगा यूज, ये वाला भी नहीं, ये वाला भी नहीं, ये वाला यूज होगा, यस और नो, तो करते हैं सॉल्व इसे बाय द हेल्प ऑफ दिस, तो लेट कर ले, तो लेट कर लो, लेट x डिवाइड में x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x+2 को क्या लेट करना पड़ेगा, a डिवाइड में x माइनस ए प्लस b डिवाइड में x माइनस बी प्लस c डिवाइड में x माइनस बी, ठीक है, तो यहाँ पे a क्या है हमारे पास, पता नहीं है हमें कि a क्या है हमारे पास, वही निकालना है हमें, डिवाइड में x-1, फिर b डिवाइड में x-1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस c डिवाइड में x+2, ओके। अब करें सॉल्व इसे, हमें ए बी सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एलसीएम ले लो इस साइड, तो क्या वैल्यू मिलेगी हमें, x डिवाइड में यहाँ पे क्या है x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x+2 इज इक्वल टू, एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, x-1 का होल स्क्वायर इंटू में x+2, तो इसके पास x-1 का है, यहाँ पे x-1 का होल स्क्वायर है, तो एक तो x-1 दे दो इसको, एक हमें इसको x+2 भी देना पड़ेगा, फिर प्लस b के पास ये तो है ये नहीं है, तो इंटू में b x+2, और c के पास क्या नहीं है, c के पास ये नहीं है, x-1 का होल स्क्वायर नहीं है, तो c इंटू में x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, सेम सेम, तो हमें क्या मिला, हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो, a इंटू में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 2x, फिर -1 इंटू एक्स माइनस एक्स, मतलब हमें x बचेगा, फिर -1 इंटू 2 -2, फिर प्लस b इंटू एक्स बी एक्स, और b इंटू 2 प्लस 2b प्लस c का c, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस 2ab मतलब 2x, तो इसको हम और थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशेंट निकाल लो, एक्स स्क्वायर लिखा हमने, यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, a इंटू एक्स स्क्वायर मतलब a मिलेगा, यहाँ पे है ही नहीं एक्स स्क्वायर, यहाँ पे है c इंटू एक्स स्क्वायर मतलब c मिलेगा, तो a प्लस सी, ठीक है। अब बात आती है x की, x के बारे में बताओ, तो x के बारे में बताओ आप, x कहाँ कहाँ पे है, यहाँ पे है, तो a इंटू एक्स आता, तो मतलब a आएगा यहाँ पे, ये रहा x मतलब b
और यहाँ पे भी x है क्या, c इंटू में -2x, मतलब c इंटू -2, तो -2c ये आ गया हमारे पास। फिर हम बात करेंगे कांस्टेंट टर्म्स की, तो a इंटू में -2 तो -2a, और यहाँ पे 2b है तो प्लस का 2b, और c इंटू 1 तो प्लस का c, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब कंपेयर कर लो बोथ साइड। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड्स तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है हमारे पास a प्लस सी, इस साइड एक्स स्क्वायर है ही नहीं, तो हमें क्या मिला a प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम, ये हमारा फर्स्ट हो गया। इसकी बात करें x के कोफिशिएंट की, तो हमें क्या मिलेगा a प्लस बी -2c इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 है कोफिशिएंट x का, तो 1 आ गया, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। और थर्ड क्या है हमारे पास इक्वेशन, 2a प्लस 2b प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इज इक्वल टू 0, ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब इनकी हेल्प से आप बताओ ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी। एक काम करते हैं, करने के कई सारे तरीके हैं, चाहो आप इसको इसमें पुट करो, इसकी वैल्यूज इसमें पुट करके आंसर निकालो, जो आपको अच्छा लगेगा कर सकते हो आप, वो आपकी मर्जी है। मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है, इस इक्वेशन में, तो 2a प्लस 2b -4c इज इक्वल टू 2, ये क्या है हमारे पास -2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दिया मैंने, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो ये तो हो गया कैंसिल, ये हो गया प्लस 2a 4a होता है, और 2b माइनस 2b तो ये कैंसिल हो गया, और 4c माइनस का माइनस c मतलब माइनस का 5c इज इक्वल टू 2। तो एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास, और एक a प्लस ए और c के फॉर्म में एक इक्वेशन पहले से थी, तो इनका यूज़ कर लेता हूँ मैं। 4a माइनस 5c इज इक्वल टू 2 है, और इसको अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 4a प्लस 4c इज इक्वल टू 0, तो 4a प्लस 4c इज इक्वल टू 0। कर लो सॉल्व इसे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव कर दो, इसको नेगेटिव कर दो, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 5c माइनस 4c मतलब माइनस का 9c इज इक्वल टू 2, तो यहाँ से c की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास -2/9। ओके, c की वैल्यू आ चुकी है, और a प्लस सी इक्वल टू 0 था, तो a की वैल्यू क्या आएगी, a की वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस का c, मतलब a हमारे पास आ जाएगा 2/9। ठीक, अब बात करते हैं b की, b क्या आएगा, इसमें चाहे इसमें या इसमें आप ये दोनों a और b c की वैल्यू पुट कर दो, आपको मिल जाएगी b की वैल्यू। ठीक है, आपको b की वैल्यू मिलेगी 1/3, मैंने पुट करके चेक कर रखा है, आप भी चेक कर लो एक बार b की वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, 1/3। ठीक है, तो ये यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जो लेट किया था उसमें पुट कर दो वैल्यूज़, हमने लेट किया था इसे, तो हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या था, ये था ना, a की वैल्यू क्या थी हमारे पास निकाली, जो हमने 2/9 निकाली है, तो a की वैल्यू 2/9 है, तो पुट कर दो, तो 2/9 बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा इसका इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन a की वैल्यू 2/9 बाहर निकाल ली मैंने, 1/x माइनस 1 dx, फिर प्लस है तो प्लस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/3, तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। इसके बाद c की वैल्यू क्या है हमारे पास -2/9, तो माइनस का 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2, तो 1 डिवाइड में x प्लस 2 dx। अब ये काफ़ी ईजी है सॉल्व करने में, तो 2/9 का 2/9, इसको t मान लो x माइनस टी 1 को, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log mod t होता है, तो log mod x माइनस 1 होगा, प्लस 1/3 का 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, चाहो ऐसे कर लो, यहाँ कर देता हूँ मैं, x माइनस 1 को t मान लो, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, तो यहाँ हमें मिल जाएगा 1/t² इंटीग्रेशन का, ये तो आप कर सकते हो आराम से ना dt, तो 1/t² का क्या होता है इंटीग्रेशन -1/t होता है। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1/t, और t की वैल्यू क्या है हमारे पास x माइनस 1 है,
तो -1/x-1 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये पुट कर दोगे तो ये क्या आ गया हमारे पास 1 में x-1। ठीक है, और माइनस भी आएगा तो माइनस यहाँ पे लिख दिया मैंने, और फिर -2/9 log मोड x+2। ठीक है, प्लस सी, इसका आ गया हमारे पास 1/x+2 का log मोड x+2। ठीक, ये हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ा लेकिन देखने में अच्छा कर लो, बुक से मैच हो जाए। यहाँ पे 2/9 है, यहाँ पे भी 2/9 है, तो ये कॉमन निकाल सकते हो आप। तो ये आ जाएगा हमारे पास log मोड x-1, और यहाँ पे माइनस log मोड x+2 ब्रैकेट क्लोज, और ये क्या है हमारे पास प्लस इंटू माइनस, तो माइनस हो जाएगा -1/3 x-1। ठीक है, प्लस सी log a माइनस log b क्या होता है हमारा, log a अपॉन b होता है। ये हमारे पास क्या आ गया 2/9 log x-1 डिवाइड में x+2 -1/3 x-1 प्लस सी, ये हमारा आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, हमें इंटीग्रेट करना है 3x+5 डिवाइड में हमारे पास x³ माइनस x² माइनस x+1। तो बताओ कौन सा यूज़ करें। तो आप बोलोगे भैया हमें तो एक भी ऐसा नहीं दिख रहा है जिसे हम अप्लाई कर सकें, क्योंकि ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें क्यूब हो और ऐसा कोई इक्वेशन हो। नीचे देखो आप भैया, ऐसे इक्वेशन कोई है ही नहीं, तो हम क्या करें। तो हम ये करेंगे कि इसे हम ब्रेक करेंगे, इसके फैक्टर्स निकालेंगे और इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। और वो कैसे करेंगे देखो और सीखो। पहले चेक करो कि ये जो इक्वेशन है हमारे पास किस वैल्यू पे 0 आ रही है। तो हम क्या करेंगे, हम तुक्के लगाएंगे, 1 पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, किसी न किसी पे 0 आएगी और 2-3 पे आ जाएगा 0, क्योंकि ना ये एग्जामिनर आपको ऐसे क्वेश्चंस देगा तो जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो 1 पे चेक करते हैं पहले। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, x की वैल्यू में अगर 1 पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का क्यूब -1 का होल स्क्वायर मतलब 1 -1 प्लस 1। देखो क्या मिल रहा है, 1 का क्यूब मतलब 1 ही होता है, तो 1 -1 और 1 -1 0 आ गया। तो ये हमारा x=1 पे 0 आ गया। हमने पहले चेक किया, पहले पे 0 आ गया। मतलब क्या, x=1 मतलब x1 इस साइड ले आओ तो x -1 0। तो पक्का 100% x-1 एक फैक्टर बनेगा इसका। मतलब क्या है कि x-1 इस इक्वेशन को x³ माइनस x² माइनस x+1 को पक्का डिवाइड करेगा। अब हमें चेक करना है कितनी वैल्यू पे डिवाइड करेगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या आएगा, चेक करते हैं डिवाइड करके। तो x³ माइनस x² माइनस x+1 को हम डिवाइड कर रहे हैं x-1 से, तो x² है ना, तो x³ आ गया, x² -1 मतलब -x² आ गया। तो ये प्लस माइनस माइनस प्लस कैंसिल, ये 0 हो गया पूरा, ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब हम -x निकालेंगे, नीचे डालेंगे और 1 भी नीचे उतार देंगे। तो ये हमें -1 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा इसको तब हमें -x+1 ही मिल जाएगा। तो ये भी कैंसिल हो गया। तो हमें क्या मिला, कोसेंट x² -1 मिल गया। तो मैं मतलब क्या मिला मुझे इससे, जो मुझे चाहिए था, मैं ना x³ माइनस x² माइनस x+1 को लिख सकता हूँ। ये मतलब x-1 इंटू में x² -1। ठीक है, अब ये दिमाग में अगर किसी की है कि भैया ये कैसे लिख दिया आपने, ठीक है, तो यार मैंने ये दिखाया था पहले भी, आप फिर देख लो, क्लास 7th 8th का ये है। ठीक है, कि डिवाइडेंट इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये इंटू ये प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है इसलिए मैं ये इंटू ये। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गया। तो मैं क्या इसको ये लिख सकता हूँ 3x+5 डिवाइड में क्या है x-1 इंटू में x² -1। एक ही बात है ना, ये मैंने दिखा रखा है क्यों लिखा मैंने। अब आगे करते हैं इसके, और ये देखो a² - b² बन रहा है। यहाँ पे किसका फॉर्मूला होता है,
ए प्लस बी ए माइनस बी का, तो इसको मैं और भी ब्रेक कर सकता हूँ। इसको मैं लिखने वाला हूँ एक्स माइनस वन इंटू में एक्स प्लस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी। तो ये कुछ ऐसा बन चुका है एक्स माइनस वन, तो 3x प्लस फाइव डिवाइड में एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन मतलब एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और इंटू में एक्स प्लस वन। ठीक, अब ये पूरा पूरा क्वेश्चन नंबर 8 की तरह बन चुका है। वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा हमें। कौन सा वाला यूज करना पड़ेगा? ये वाला, है कि नहीं? तो हम लेट कर लेंगे, लेट क्वेश्चन नंबर 8 अगर आपने नहीं देखा हो तो वो भी देख लो जाके एक बार आप। एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए डिवाइड में एक्स माइनस वन प्लस बी डिवाइड में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस सी डिवाइड में एक्स प्लस वन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 3x प्लस फाइव डिवाइड में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एलसीएम क्या आएगा हमारे पास? एलसीएम आने वाला है हमारे पास एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में एक्स प्लस वन। इसके पास क्या नहीं है? इसके पास दो होने चाहिए थे, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर एक ही है तो एक नहीं है, तो इंटू में एक्स माइनस वन, और एक्स प्लस वन भी नहीं है इसके पास, तो इंटू में एक्स प्लस वन, प्लस इसके पास बस एक्स प्लस वन नहीं है तो बी इंटू में एक्स प्लस वन, और प्लस सी के पास एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर नहीं है तो सी इंटू में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर में सेम सेम आज हो चुका है तो कैंसिल कर दो। तो यहाँ से हम पहुँच गए 3x प्लस फाइव इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करो a इंटू में a प्लस ए माइनस बी इंटू में a प्लस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस बी एक्स प्लस बी इंटू एक्स बी एक्स प्लस बी इंटू वन बी और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है हमारा बताओ? ये हमारा सी लिख रहा था मुझे, सी इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी मतलब 2x। ठीक, अब इसे और थोड़ा सा सॉल्व कर लो। 3x प्लस फाइव हमारा क्या आ गया? एक्स स्क्वायर अगर आप निकालते हो यहाँ पे a बचेगा, a इंटू एक्स स्क्वायर होता a बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है मतलब प्लस सी। जब बात करेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x की तो यहाँ पे x है ही नहीं, यहाँ पे है तो b, और x यहाँ पे है क्या? हाँ यहाँ पे है माइनस टू सी, माइनस टू सी, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू सी जाएगा, तो माइनस टू सी। और कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पे a इंटू वन तो माइनस का a आता, और यहाँ पे b आता प्लस b, और c इंटू वन प्लस सी। ओके, यहाँ तक पहुँच गए हम। तो क्या क्या वैल्यूज आ गई हमारे पास? एक आ गई हमारे पास, यहाँ लिखता हूँ a प्लस सी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं इस साइड तो इज इक्वल टू जीरो, ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। और b माइनस टू सी इज इक्वल टू, यहाँ पे x का कोफिशिएंट थ्री है तो मतलब थ्री आ गया, और एक और आ रहा है माइनस ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू फाइव, ये थर्ड इक्वेशन। तो इन्हें यूज़ करो, जैसा आपका मन करे वैसे यूज़ करो, चाहे इस यहाँ पे a की वैल्यू पुट करो इसमें, सॉरी इसमें, और b की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट करो, जैसा मन करे आप पुट करो या कैंसिल करो, जो अच्छा लगे आपको। a b c की वैल्यू खुद निकालनी है, ईजी है काफ़ी। ये मत बोलना मुझे नहीं आता है, अगर नहीं आता तो पिछले देख लो या मैं निकाल ही दूँ, छोड़ो निकाल लेना आसान सा है। तो a की वैल्यू आपके पास 1/2 आ जाएगी, माइनस का, ये माइनस का 1/2 है, रुक जाओ, 1/2 माइनस का। b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4, चेक कर लेना, और c की वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, ये तीन वैल्यूज़ आने वाली हैं, ईजी है, सॉल्व करो। उसके बाद क्या करते हैं हम, इसमें पुट करते हैं, तो पुट कर लो इसके अंदर। तो हमें 3x प्लस फाइव डिवाइड में x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू में x प्लस वन, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ dx, किसके इक्वल है ये? इसके इक्वल है, इसको भी इंटीग्रेट कर दो तीनों को भी। तो इंटीग्रेशन ऑफ इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू हमारे पास -1/2 है, तो -1/2 अगर मैं बाहर निकाल लूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, डिवाइड में x माइनस वन dx, फिर प्लस, तो प्लस b की वैल्यू 4 है तो 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/में x माइनस वन का होल स्क्वायर dx, और प्लस c की वैल्यू 1/2 है तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/में
एक्स प्लस वन डी एक्स। अब इसे सॉल्व कर लो, बस इतना करना है। इसे टी मानोगे तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो -1/2 log मोड t होता है। तो मोड t की वैल्यू हमारी x-1 होती, तो x-1 प्लस इसे इंटीग्रेट करो। इसे t मानोगे तो 1/t² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/t होता है। करके देख लेना आप, ये तो मुझे पता है कि कर लोगे आप। यहाँ पर t लेट कर लो या डायरेक्ट करना चाहे डायरेक्ट कर लो, क्योंकि 1/t² का इंटीग्रेशन -1/t होता है। तो यहाँ पे मैं -1/t लिखूंगा ना, तो -1/t की वैल्यू हमारे पास x-1 है, तो x-1 और 4 इंटू में भी था तो 4 इंटू में ऊपर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो +1/2 है log मोड x+1 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस c हमारा आंसर आ चुका है। थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहो तो कर लो। तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यहाँ पे भी log है, यहाँ पे भी log है, 1/2 दोनों में है, तो 1/2 मैंने कॉमन निकाल लिया। पहले इसको लिख देता हूँ, log मोड x+1 माइनस का log मोड x-1, और ये माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 4/x-1, ठीक है। प्लस एक कांस्टेंट टर्म करना होता है, c कर दिया हमने। log a माइनस log b क्या होता है, log a/b होता है। तो log x+1 डिवाइड में मोड x-1, ठीक है, दोनों मोड के अंदर है, -4/x-1 प्लस c, ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा दिख नहीं रहा, देख लो, ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। बस मैंने यहाँ पे क्या किया है, log a माइनस log b हमारा log a/b होता है, और ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 करो इसे सॉल्व। तो लेट कर लेते हैं हमेशा की तरह। तो लेट 2x-3 डिवाइड में, देखो यहाँ पे क्या है, a² माइनस b², 1 का होल स्क्वायर है ना, तो a² माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a माइनस b, सॉरी x माइनस a इंटू में x प्लस b, तो x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 3 dx। ये जरूरत नहीं है, अभी हम लेट कर रहे हैं इसको, ठीक है, ये है ना। तो अभी लेट कर रहे हैं, तो कौन सा वाला यूज करें इसमें बताओ, देख के पता चल रहा है हमें कि कौन सा यूज करना है, यस और नो, ये वाला है ना। तो कर लो इसको यूज। a/, में जो नीचे है ये पहला वाला, फिर b/, में दूसरा वाला, फिर c/, में तीसरा वाला, तीनों लीनियर इक्वेशंस है, तो इन्हें पुट कर दो। तो ये a डिवाइड में x-1 प्लस b डिवाइड में x+1 प्लस c डिवाइड में 2x प्लस 3, ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, 2x माइनस 3, जो ऊपर था एज इट इज़ नीचे उसको लिख दो, x+1 इंटू में 2x प्लस 3। एलसीएम लोगे तो क्या नीचे हमें लिखना पड़ेगा, x-1 लिखना पड़ेगा, इंटू में x+1 भी, और इंटू में 2x प्लस 3 भी, तीनों लिख दो। a के पास x+1 नहीं है, तो a इंटू में x+1, और 2x प्लस 3 नहीं है, तो 2x प्लस 3। b के पास ये दोनों नहीं है, तो b को मल्टीप्लाई कर दो x-1 से और 2x प्लस 3 से। और बात करें अगर c की, तो प्लस c के पास ये दोनों नहीं है, x-1 नहीं है, इंटू में x+1 भी इसके पास नहीं है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। तो इसे और सॉल्व कर लो, बेस सेम सेम है, कैंसिल कर दो, रखने का फ़ायदा नहीं है। तो 2x माइनस 3 इजिकल टू क्या है हमारे पास, हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। तो मल्टीप्लाई करो, a x+1 इंटू में 2x प्लस 3, तो क्या आएगा हमारे पास बताओ, 2x² प्लस 3x प्लस 2x प्लस 3। फिर लिखो b को अगर मल्टीप्लाई करो x-1 और 2x प्लस 3 को, तो 2x² माइनस का 2x प्लस का 3x माइनस का 3, फिर प्लस c a प्लस b इंटू में a माइनस b, मतलब a² माइनस b², x² माइनस 1, ठीक है। और इसे और थोड़ा सा
सॉल्व कर लो। कोफिशिएंट निकालने के लिए एक्स स्क्वायर का बताओ क्या क्या आएगा। एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल लो, क्या क्या आएगा। यहाँ से 2 इंटू ए मिल जाएगा 2a, इधर 2b मिल जाएगा प्लस 2b, इस साइड c इंटू में एक्स स्क्वायर मतलब हमें c मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं x की। तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है 2 प्लस 3 5x इंटू ए तो मतलब 5a मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है -2x प्लस 3x मतलब माइनस प्लस का x इंटू बी तो प्लस का b मिल जाएगा। और इधर क्या बच गया हमारे पास 3a, इस साइड से मिल जाएगा हमें -3b माइनस का c। ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं। अब हमें कंपेयर करना है बोथ साइड कोफिशिएंट को, तो कंपेयर करते जाओ, बताते जाओ। ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड तो हमें क्या मिलेगा 2a प्लस 2b प्लस c इजिकल टू, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो मिला हमें 0। फिर ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। यहाँ पे आओ तो 5a प्लस b इजिकल टू क्या मिला, यहाँ पे 2 है कोफिशिएंट x का तो 2, ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। और यहाँ से मिलेगा हमें 3a माइनस 3b माइनस c इजिकल टू, यहाँ पे क्या है -3 तो -3, ये हमारा थर्ड इक्वेशन है। ओके, तो अब जैसे आपको अच्छा लगे वैसे ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो। यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। तो मुझे दिख रहा है, अगर आपको मन करे तो इसको इसमें पुट करो, कैंसिल करो, जो आपको अच्छा लगे। बहुत तरीके हैं निकालने के, लेकिन मुझे लगता है मैं ऐसे जल्दी निकाल लूँगा। अगर मैं इसमें से इन दोनों की इक्वेशन की हेल्प से ए और बी के फॉर्म में ले आऊँ, ए बी के फॉर्म में एक है मेरे पास, मतलब मैं क्या चाहता हूँ, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, ठीक है, 2a प्लस 2b प्लस c इजिकल टू 0 एक इक्वेशन है मेरे पास। एक है 3a प्लस, नहीं माइनस है, -3b माइनस का 3b माइनस का c इजिकल टू माइनस का 3। इनको मैं अगर ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा 2 प्लस 3 5a और 2b माइनस 3b मतलब माइनस का b, c माइनस c 0 हो गया इजिकल टू 0 माइनस 3 -3। तो एक मिल गई मुझे 5a माइनस बी इजिकल टू -3, और एक है मेरे पास 5a प्लस बी इजिकल टू 2। इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो अगर मैं 5a माइनस बी इजिकल टू -3 ऐड करता हूँ 5a प्लस बी इजिकल टू 2 के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा, ये कैंसिल हो गया। तो 10a इजिकल टू माइनस का 1, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिली -1/10, a इजिकल टू -1/10। तो इसकी हेल्प से b निकाल लो, तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, निकाल लो आराम से, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो। तो b क्या मिलेगी बताओ, b की वैल्यू मिलेगी आपको 5/2, मैंने पुट कर रखा है, अभी पुट कर लो ऐसे ही। c की वैल्यू क्या मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी आपको -24/5। जिसमें मन करो उसमें पुट करो और चेक करो कि क्या ये सही वैल्यू है कि नहीं जो मैंने निकाली है। a इजकल टू -1/10, b की वैल्यू हमारे 5/2, c की वैल्यू -24/5। ठीक है, ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, इन्हें हम पुट करेंगे। किसमें पुट करते हैं, इसमें जो मैंने लेट किया था, और इसको इंटीग्रेट कर लो। बस हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ये यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब बस पुट करो, आंसर निकालो। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x माइनस 3 डिवाइड में x माइनस 1 इंटू में x प्लस 1 इंटू में 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ सेपरेट कर लेते हैं तीनों को। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, ए मैंने निकाली थी ना -1/10, तो -1/10 में बाहर ले लेता हूँ, ये -1/10 है। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x माइनस 1 dx, फिर प्लस, तो प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू 5/2 है, 5/2 कॉन्स्टेंट है, फिर से बाहर निकाल लो इसको भी। तो 1 ओवर में x प्लस 1 dx। ठीक, अब आगे बात करते हैं इसकी c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू -24/5 है, तो -24/5 बाहर निकाल लो, कॉन्स्टेंट है। 1 ओवर में 2x प्लस 3 dx। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर में x माइनस 1 क्या होता है, इसको t मान लोगे तो 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, log मोड t। ये आ जाएगा हमारे पास log मोड x माइनस 1 प्लस 5/2 log मोड x प्लस 1, सेम 1/t का इंटीग्रेशन log मोड t होता है। फिर -24/5 इसको t मान लो, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log मोड t 2x प्लस 3
लेकिन यहाँ पे 2x x का कोफिशिएंट 2 है, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2x प्लस 3 का 2 आएगा तो डिवाइड में 2 भी लिखना पड़ेगा आपको। टी मान के करोगे तो समझ में आएगा 2 क्यों लिखना पड़ा, तो 2x प्लस 3 को टी मानोगे ना तो 2 dx इक्वल टू dt आएगा, तो वो 2 ये है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, चाहो तो आप इसे कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, इतना ही करना था। क्वेश्चन नंबर 11, जैसे हमने 10 किया था 9 किया था वैसे सेम सेम करना है, कुछ अलग नहीं है इसमें। तो लेट कर ले पहले, तो लेट 5x डिवाइड में x प्लस 1 इंटू में ये क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है कि नहीं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 2 इंटू में x माइनस 2, यस और नो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए, क्या होता है हमारा, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। बहुत बार बता चुका हूँ ये तो। हम कौन सा यूज़ करने वाले हैं इसमें, आप बताओ। ये करेंगे, है ना, क्योंकि ये इसी फॉर्म में है, बाकी तो इसके अलावा है नहीं। तो ए अपॉन में एक्स प्लस 1 प्लस बी डिवाइड में एक्स प्लस 2 प्लस सी डिवाइड में एक्स माइनस 2। ठीक है, अब बाकी काम आसान सा है, बस हमें ये सोचना होता है ना कि कौन सा यूज़ करना है, वो थोड़ा सा सोचने वाला काम होता है। इसके अलावा तो बाकी काम तो आसान आसान से होते हैं। अब बस एलसीएम मिला था आपको, तो एलसीएम तो दिख रहा है क्या लेना है हमें, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2 इंटू में एक्स माइनस का 2। तो ए से मल्टीप्लाई कर दो, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला और ये वाला, मतलब एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स माइनस 2, और सी से मल्टीप्लाई कर दो, ये दोनों जो उसके पास नहीं है, एक्स प्लस 1 इंटू में एक्स प्लस 2। सेम सेम डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, हमेशा कैंसिल हो जाता है ये तो 5x इज इक्वल टू, करो मल्टीप्लाई। ठीक है, तो a इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस का 4, ठीक है, प्लस b इंटू में x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर प्लस x आएगा और माइनस 2x भी आएगा। तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2 मिलेगा, और प्लस c एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 यही मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 3x होता है, तो 3x प्लस 2। ठीक है, तो अब क्या करना होता है इसके बाद, हमें वही काम बार बार कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट चेक कर लो क्या क्या है, ए है यहाँ से तो ए मिलने वाला है, यहाँ पे बी मिलने वाला है, और यहाँ पे सी मिलने वाला है, ये हो गया। फिर एक्स का कोफिशिएंट चेक करो, तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या, यहाँ एक्स है ही नहीं, यहाँ पे है, तो बी इंटू में माइनस एक्स है, मतलब माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे 3c मिलेगा, प्लस का 3c, और फिर यहाँ बात करते हैं कांस्टेंट टर्म की, तो यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का 4a, यहाँ से मिलेगा हमें माइनस का 2b, और यहाँ से मिलेगा हमें 2c। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए बड़े आराम से, है ना। अब ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड कोफिशिएंट्स, क्या है कोफिशिएंट कंपेयर करना होता है हमें, पहले एक्स स्क्वायर कंपेयर करो, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं तो 0 हो गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब x की बारी है, तो माइनस बी प्लस 3c इज इक्वल टू 5। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, -4a -2b प्लस 2c इज इक्वल टू, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं तो इज इक्वल टू 0। ये हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, है ना। अब ए बी सी की वैल्यूज निकाल लो इनकी हेल्प से, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे निकाल सकते हो आप। मैं यहाँ पे मेरे पास बी और सी एक अकेला है, इनकी हेल्प से बी और सी की फॉर्म में कुछ निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे -4 है, एक काम करता हूँ, इसे 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस वाली इक्वेशन को, तो मुझे क्या मिलेगा, 4a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। एक ये इक्वेशन है मेरे पास, -4a -2b
प्लस 2c इज इक्वल टू 0, दोनों को ऐड कर देते हैं, ये कट गया, तो ये बचा हमारे पास 4b माइनस 2b मतलब 2b, और 4c प्लस 2c मतलब 6c इज इक्वल टू 0। एक ये आ गई बी और सी के फॉर्म में, एक यहाँ पे भी है, तो 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस 2b प्लस 6c इज इक्वल टू 5। इन्हें भी ऐड कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई किया है इसको, मतलब ये इक्वल टू 10 आएगा ना यहाँ पे, तो ये भी मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो ये हो गया हमारा, ऐड करने पे ये कैंसिल हो गया, 12c इज इक्वल टू 10, तो c इज इक्वल टू 10/12 मतलब 5/6। ठीक है, c की वैल्यू आ गई 5/6, तो यहाँ से इस पर पुट करके b की भी निकाल लो, तो माइनस b प्लस 3c था, तो 3/5/6 इज इक्वल टू 5 है, कैंसिल हो गया, 2 आएगा, तो माइनस b इज इक्वल टू 5 माइनस 5/2, तो माइनस b इज इक्वल टू 10 माइनस 5 मतलब 5/2 आ जाएगा हमारे पास, माइनस b, तो b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 5/2। ओके, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास, सॉरी माइनस 5/2, ये माइनस साइन भी तो आएगा, तो माइनस 5/2, तो b की वैल्यू आ गई हमारे पास, c की वैल्यू भी आ गई हमारे पास, a आप निकाल लो, तो a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, a की वैल्यू आएगी हमारे पास, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो, तो 5/3 आ जाएगी आपके पास। ठीक है, तो a b c हमारे हमने तीनों निकाल ली हैं, अब इनको पुट कर लो इसमें और हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो a की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, तो इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेशन ऑफ a की वैल्यू है हमारे पास 5/3, दिख रहा है 5/3, तो a की वैल्यू 5/3 है, तो 5/3 x प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5/2, -5/2, तो माइनस का 5/2 डिवाइड में x प्लस 2 dx प्लस c की वैल्यू क्या है हमारे पास 5/6, तो इंटीग्रेशन ऑफ 5/6 ओवर में x माइनस 2 dx। ठीक, तो अब क्या आएगा हमारे पास, 5/3 का 5/3 कॉन्स्टेंट है, 1/x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log मोड x प्लस 1 प्लस इंटू में माइनस है, तो ये माइनस कर देता हूँ, -5/2, सेम वही करना है वापस, log मोड x प्लस 2 फिर प्लस 5/6 log मोड x माइनस 2 प्लस एक कांस्टेंट टर्म c कर दो, ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 हमें इंटीग्रेट करना है इसे। एक चीज आप नोटिस कर पा रहे होगे कि न्यूमरेटर की पावर डिनोमिनेटर से ज़्यादा है कि नहीं, यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पावर ऊपर जो है वो ज़्यादा है नीचे से। जैसा ऐसा क्वेश्चन में कर चुके हैं पहले, अगर आपको याद हो तो क्वेश्चन नंबर 6 उसमें भी ऐसे था, ऊपर पावर न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर ज़्यादा थी, तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं और वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमें किसको डिवाइड करना है, x³ प्लस x प्लस 1 को डिवाइड करना है x² माइनस 1 से। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ पावर 3 यहाँ पावर 2 है, तो x से मल्टीप्लाई कर दो तो ये मिल जाएगा हमें, तो x³ माइनस का x, यस और नो, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, ये आएगा आगे हमारे पास 2x प्लस 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू जो है x³ प्लस x प्लस 1 हमारा इक्वल आ गया, किसके इक्वल आएगा, कोस्टेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, तो x इंटू में x² माइनस 1 प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, तो इसके नीचे क्या है, x² माइनस 1 है, तो इसको डिवाइड कर दो टोटल को x² माइनस 1 से, तो डिवाइड बाय x² माइनस 1 डिवाइड बाय x² माइनस 1 डिवाइड बाय x² माइनस 1, ये सेम सेम कैंसिल हो गया, तो हमें क्या मिला, x प्लस 2x प्लस 1 डिवाइड बाय x² माइनस 1। ठीक है, तो मैं इसकी जगह पे अब ये पुट करने वाला हूँ, और आप नोटिस कर पा रहे होगे यहाँ पे जो पावर है ऊपर x की 1 है, यहाँ पे 2 है, तो ठीक है ना, पावर न्यूमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर से छोटी है,
तो मतलब बात बन जाएगी हमारी। तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ इसकी जगह पे इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2x+1 डिवाइड में x² - 1 dx। एक ही बात है ना। अब चाहो तो इसे सेपरेट कर लो ताकि करने में थोड़ी आसानी हो। इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 डिवाइड में a² - b²। किसका फॉर्मूला होता है बताओ? a+b इंटू में a - b dx। इसे I1 मान लो, इसे I2 मान लो, इसे I मान लो। ठीक है, ये हमारा I है। तो I क्या आ गया हमारे पास? I1 प्लस I2। तो I1 निकाले पहले, तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या आएगा हमारा? x²/2 आएगा। ये x लिखा है मैंने, ठीक है, x²/2। इसकी बात करें तो I2 क्या आएगा हमारे पास? इंटीग्रेशन ऑफ 2x+1 डिवाइड में x+1 इंटू में x - 1 dx। तो इसे हम लेट कर लेते हैं। तो लेट 2x+1 डिवाइड में x+1 इंटू में x - 1 क्या लेट करें बताओ? इज इक्वल टू, किस फॉर्म में दिख रहा है आपको? ये इसमें दिख रहा है ना, साफ साफ दिख रहा है इस फॉर्म में। ये चीख चीख के बोल रहा है मैं हूं मैं हूं, यही है। तो a/में x+1 प्लस b डिवाइड में x - 1। ठीक है, अब एलसीएम लो और बताओ क्या वैल्यू आती है आपकी। तो यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी? यहाँ से मुझे 2x+1 डिवाइड में x+1 इंटू में x - 1 की वैल्यू मिल जाएगी। a इंटू में x - 1 प्लस b इंटू में x+1 डिवाइड में x+1 इंटू में x - 1। ठीक, डिनोमिनेटर सेम सेम है, हमेशा की तरह कैंसिल कर दो। तो यहाँ से हमें वैल्यू क्या मिली? 2x+1 की मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आता है। यहाँ से हमें अगर मैं x कॉमन निकालूँ तो मुझे क्या मिलेगा? a+b। और कांस्टेंट की बात करें तो प्लस का यहाँ पे -a आएगा और यहाँ पे प्लस का p आएगा, है ना। अब दोनों साइड क्या करते हैं? कंपेयर कर लो। इस साइड ही कर देता हूँ, फिर जगह खाली है। ठीक, तो यहाँ से मुझे क्या मिला? यहाँ से मुझे मिला a+b = 2। ये फर्स्ट हो गया हमारे पास इक्वेशन। और -a प्लस b = 1, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। तो पुट करो, बताओ क्या आता है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो a प्लस बी = 2 है और -a प्लस b = 1 है। दोनों को ऐड कर दो तो ये कैंसिल हो गया। तो 2b = 2 + 1 3 हो गया। तो b की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 3/2। तो a की वैल्यू निकाल लो। a की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास? a = आएगा हमारे पास, b की वैल्यू 3/2 है, 3/2 माइनस कर दो इधर ला के। 2 - 3/2 मतलब 4 - 3/2 मतलब 1/2। यस और नो? तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? अब आगे क्या करें हम? पुट करो इसमें और हमारा आंसर आ जाएगा। तो दिस इम्प्लाइज, या लिख दूँ a = 1/2 एंड b = 3/2। तो इसमें पुट करो, हमारा आंसर इसमें पुट करो I2 में, I2 में, और हमारा आंसर आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज कि हमारा I2 क्या आ गया? = इंटीग्रेशन ऑफ a क्या है हमारे पास? 1/2। तो 1/2 डिवाइड में x+1 dx प्लस b क्या है हमारे पास? 3/2। तो 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x - 1 dx। तो ये हमारे पास आ गया I2 की वैल्यू 1/2 log mod x+1 प्लस 3/2 log mod x - 1। ठीक, तो हमें I की वैल्यू निकालनी थी ना। तो दिस इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई हो रहा है? I = I1 + I2
2, I1 की वैल्यू हमारे पास ये रही, I2 की वैल्यू ये रही, दोनों को ऐड कर दो, ये हमारा आंसर आ गया। ओके।